केक वाली चॉकलेट है। और ये पता है मैं एक लॉन्डे के लिए लेके जा रहा हूँ भाई, ऐसे दिन आ गए। अरे पता चल गया सारा मैटर कि क्यों आई थी ऑफिस में पुलिस और उस स्टॉकर के साथ क्या कलेश है। पर पता है मैंने आते ही उसको ना ऐसे बोल दिया कि हाँ भाई स्टॉकर क्या मौज आ रही तेरी। अरे तो वो यार बिदकी गया, कह रहा स्टॉकर मत बोलो। मैंने कहा ठीक है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो बात मतलब सॉल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसको यार आधे पौने घंटे बाद किसी और ने फिर से स्टॉकर सा बोल दिया, तो उसका ना मुँह ऐसा सा हो गया। और वैसे नहीं होता, ऐसे करके वो मुझे मेरे साथ ही बैठता है, तो मुझे दिख गया कि यार ये तो रोने सा वाला हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि अरे क्या दिक्कत हो गई, कोई नहीं सॉरी यार। सोची यार इसने अगर कहीं कोई केस खास डाल दिया मेरे ऊपर, बोली कर रहा है, क्योंकि पहले तो मैंने बोली थी। तो मैंने उसको मनाया कि आराम से यार सॉरी है मेरी तरफ से, मेरी गलती है बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, रुक जा मैं तेरे लिए चॉकलेट वॉकलेट लेके आता हूँ। मुझे पता है वो चॉकलेट खाता रहता ना बैठा बैठा, यही वाली स्पेशली वाली चॉकलेट लेके जा रहा हूँ उसको मनाने के लिए भैया, ताकि सेफ रहे सिस्टम। वो सारी स्टोरी तो मैं बताऊँगा तसल्ली से, पर यार इस वाली वीडियो मेरे को ऐड भी करनी है सरशार्क की। अरे और पिछली वाली वीडियो यार थोड़ी ज़्यादा ट्रेजिक सी हो गई, पर पूछ रहे थे तो मैं क्या करता। और मैंने तो सारी बात बताई भी नहीं यार, बहुत शॉर्ट में बताई थी 10% की। पर जिन्होंने भी कमेंट्स करे है ना यार, थैंक यू है सच में। पर मैं कोई निराला नहीं हूँ भाई, धरती पे कौन है जिसके जीवन में दुख तकलीफ नहीं है, सबको झेलना पड़ता ही पड़ता है। जो हो गया है ना उसके बारे में इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, पर उसके बाद क्या करना है ना वो हम कर सकते हैं। तो वही है, नया दिन नई शुरुआत, जो बीत गया उसको जान दो, बस तुम डट गाड़ दो आज। अरे धूप पड़ रही है, चश्मा लगाना पड़ेगा। राम राम जी, और क्या मौज आ रही है, आ भी देखी वैसी वक्त कट रहा है। हाँ तो मैं बता रहा था उसकी स्टोरी भाई, क्या हुआ था ऑफिस में पुलिस आई थी ना, पिछली वीडियो में बताया था। तो क्या था, जैसे मेरा डेस्क इधर है तो सामने एचआर वाली बैठती है, तो जो भी ऑफिस की बिल्डिंग पे कोई आता है किसी काम से, कोई डिलीवरी वाला या किसी और दूसरा ऑफिस वाला, तो वो पहले उठा के फ़ोन करता है अंदर। तो वो फ़ोन उठाते हैं एचआर वाले, फिर उसके बाद जिससे भी रिलेटेड कॉल होता है ना उसे बोल देते भाई तुमसे कोई मिलने आया है, वहाँ चले जाओ। तो वहाँ पर भाई उसका नाम ले रहे कि ऐसे नहीं होता कि ओ पुलिस आ गई, तो बोल रही भाई केसात्सु पुलिस को कहते हैं जापानी में। तो भाई बोल रही कि पुलिस आ गई बुलाओ। और मैं उसके जस्ट सामने बैठा होता तो मुझे देख रहे थे, तो मुझे लगा मुझे देख रहे हैं, तो भाई लुप सी तो हो ही जाते कि पुलिस आ गई और मेरे को देख रहे हैं। जब उसने नाम बोला ना तो साथ वाले का, तो मैंने कहा अच्छा इसे बुला रहे हैं, तो फिर कह रही हाँ इसे बुला रहे, पुलिस आई है। तो फिर वो चला गया और मैं अपने ऑफिस के काम से दूसरी जगह चला गया था। है तो सीन क्या हुआ भाई, वो जिस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है, मतलब अभी वो नया भर्ती हुआ, अप्रैल में जापान में सारी जितनी भी कंपनियां हैं ना सब में नई भर्ती होती है, सारी नौकरी जो ज्वाइन करते हैं ना अप्रैल से उनका सेशन स्टार्ट हो जाता है। शिनसोत्सु बोलते हैं उनको जापानी में, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट। तो भाई तो वो ना ऐसा नहीं है कि सारे ओसाका में ही रहते हैं, वो अलग अलग जगह रहते हैं। कोई जापान की किस साइड रहता है, कोई जापान की कहीं साइड रहता है, इंटरव्यू वगैरह देते हैं, बड़े शहर में काम करने आते हैं। तो ओसाका तो है ही बड़ा शहर, तो यहाँ पर जॉब करने वाले आ रखे हैं अलग अलग जगह से। तो वो अप्रैल में जापान में यही होता है, जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं ना यूनिवर्सिटी के या जो भी लैंग्वेज स्कूल होते हैं जितने भी, वो मोस्टली सारे अप्रैल में शुरू होते हैं। तो अप्रैल में जो सीज़न होता है ना, सब हर कोई शिफ्टिंग कर रहा होता है, मूविंग कर रहा होता है, इधर से उधर घर शिफ्ट करता है, हॉस्टल सारे पहले से बुक हो जाते हैं। तो अप्रैल का सारा सिस्टम रहता है। प्रॉपर्टी डीलरों का भी ये पूरा एक पीक सीजन रहता है कि इसमें भैया सब जगह घर वर देखेंगे, शिफ्ट करेंगे, स्टूडेंट आएंगे नए नए, जिनकी नौकरी लगी है वो नए नए आएंगे। तो उसने यहीं पर अपना घर मूव करा था। और भैया जिस बिल्डिंग में उसने अपना घर मूव करा था, जिस अपार्टमेंट में वो रहने आया था, तो वहाँ पर तो और भी लोग रहते होंगे। जो उसके जस्ट साथ वाला जो अपार्टमेंट है उसमें भाई एक आंटी रहती है। तो उस आंटी ने इसकी कंप्लेंट कर दी थी कि ये मेरे को स्टॉक करता, भाई को मेरा पीछा करता हर जगह जगह। मेरे तो डर बैठ गया भैया कि कहीं जाऊँ तो ये पीछे कोई बदतमीजी वगैरह ना कर दे। और उस दिन तो ये भाई घर से चक्कू लेके निकला था, तो मेरे को तो ऐसा लग गया कि ये तो मेरे को मार देगा कहीं। तो मैं तो भाग के पुलिस पे चली गई, भैया अपनी तो जान बचाऊंगी। आंटी गई पुलिस पे, आंटी ने कर दी पुलिस कंप्लेंट, पुलिस लेके आंटी आ गई हमारे ऑफिस में। तो भाई इससे पूछताछ करी ना सारी, पूरे भाई ऑफिस को तो पता चल गया, पुलिस तो आई है किसी काम से, तो और खुसर फुसर भी हो ही जाती है। तो पूरी प्रॉपर जो सुबह की जो मीटिंग होती है ना चोरे जो होती है, उसमें उसने माफ़ी मांगी, उसने फिर बताया सारा सीन क्या हुआ क्या था। अरे पर मेरे को यार इस वाली वीडियो में ना भाई सरशार्क की ऐड भी करनी है, बहुत टाइम से उनको मैंने टाल रखा था, और फिर ये स्टोरी शुरू हो जाएगी, बीच में नहीं डाल सकता तो अभी डालूंगा। पहले ना ऐड का पता क्या रहता सिस्टम बना के ना कि ऐसे ऐसे मैंने उन्हें भेज दी थी, वो वापस से भेजते हैं कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है, या फिर इसमें ये वाली फ़ोटो डाल दो, या फिर इसमें ये वाला कुछ डाल दो, ऐसे करके वो चेक करके फिर वापस भेज देते कि हाँ ठीक है अब इसको पब्लिश कर दो। तो वो मेरे को वीडियो कहीं बीच में डालनी है, अभी डाल देता हूँ, 1 मिनट की बात है, एडजस्ट कर लेना, उसके बाद फिर सारी स्टोरी तसल्ली से बताऊंगा। ये अभी ऐड नहीं कर रहा मैं भाई, असली वाली ज़िंदगी में तो कोई क्राइम होएगा तो पुलिस आके पकड़ लेगी ना, बचाव हो जाता है। पर इंटरनेट की दुनिया भी बड़ी शातिर हो रखी है और हैकर बैठे एक से एक, मेरा भी अकाउंट पहले हैक हो रखा है। तो वहाँ पे बचाने के लिए पुलिस नहीं आएगी, वहाँ पर बचाने के लिए सरशार्क जैसे VPN ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। अब होएगी ऐड शुरू। अब यार मैं घूमता फिरता तो रहता ही हूँ, चाहे शहर हो चाहे गाँव, और कंपनी के काम से भी इधर उधर जाना पड़ता है।
जैसे ये है ना एकदम पीसफुल चिल वाइब, और बिना इंटरनेट के काम कहाँ है आजकल यार, फ़ोन में कुछ ना कुछ तो करते ही रहना पड़ता है। पर जितने भी ये फ्री वाईफाई रहते हैं ना, ये ऐसे ही फ्री नहीं रहते, ये ना सारे डेटा इकट्ठा करते हैं। अब उससे भाई वो क्या करें वो तो वो जाने यार। अब ओसाका के किसी कैफ़े का वाईफाई हो या फिर रिजॉर्ट कंट्री साइड में जो रहते हैं उनका वाईफाई हो, ये ईमेल आईडी वगैरह तो लिखवा ही लेते हैं। तो इसलिए ना यार वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। और मुझे तो सर्फशार्क वीपीएन यूज़ करते करते भाई 3-4 साल हो गए हैं। पहले तो हो गए थे मेरा आईडी वाईडी लीक, पर अब कोई भी हैकर किसी भी तरह का डेटा लीक नहीं कर सकता। तो पब्लिक वाईफाई में सर्फशार्क इस चीज़ की तो भाई पूरी सिक्योरिटी देता है। और डिजिटली इसमें लोकेशन भी हाइड हो जाती है, तो भाई इंटरनेट पे तुम कहाँ से क्या देख रहे हो किसी को कुछ पता नहीं चलती। और कहीं ट्रैवल वगैरह करते हो तो इसमें रेट सस्ते हो जाते हैं। जो बुकिंग वगैरह की साइट रहती है ना, वो पता क्या करती है, अलग अलग जगह के जो IP एड्रेस रहते हैं ना, तो उसके हिसाब से रेट दिखाती है। तो इसमें अपना IP एड्रेस चेंज करके ना, तो जो रेट का जो डिफरेंस होता है वो साफ साफ दिख जाता है। और इसमें क्लीन वेब फीचर है, जो साइड में प्रोडक्ट से ऐड और पॉपअप वगैरह नहीं आते रहते, उन्हें ब्लॉक कर देता है। और धरती पे कहीं पे भी बैठ के भाई इंडिया के जो स्ट्रीमिंग जितनी भी रहते हैं ना ऑनलाइन शोज वगैरह, वो आराम से दिख जाते हैं। और फिर भी पसंद ना आया तो भैया फेंक के मार देना, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, सारे पैसे वापस, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो इंटरनेट पे जाके surfshark.com/RRJ, तो उससे 4 महीने का तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और उन्हें पता पड़ जाएगी कि मैंने ऐड ठीक ठाक सी कर दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और पिन कमेंट में भी डाल रखा है, चेक कर लेना। अरे आज मेरे को वैसे भी घर टाइम से जाना है कि डिलीवरी है, घर राशन मंगा रखा है, सामान आटा दाल चावल और कुरकुरे फुरकुरे मंगाए इस बार। तो जल्दी घर जाके वो लेके भी आने, तो घर पे बताऊंगा पूरी स्टोरी तसल्ली से। उससे पहले सरपट एक बार जिम हो जाऊँ। डिलीवरी आई है भाई। ग्रीन चिल्ली लेस नट क्रैकर और कुरकुरे चिल्ली चटका, हाथ तक पार्टी होने वाली है। आटा चावल दाल पाल सब मंगा लिए। बाल बाल ठीक कर लिए और सही है, कुरकुरा है बहुत टाइम बाद। अरे बहुत सही। हाँ तो भाई बात ऐसी है, वो आंटी ना उसके सेम फ्लोर पे रहती है। तो अभी गोल्डन वीक की छुट्टियां पड़ी थी, अप्रैल के स्टार्टिंग में पूरे जापान की पड़ती हैं छुट्टियां, हफ्ता 7-8 दिन की सबकी पड़ती हैं, सर्विस इंडस्ट्री वालों को हटा दो। तो भाई वो लड़का वहाँ पर कहीं क्यों तो घूमने गया होगा। अब गोल्डन वीक में भाई हर कोई घूमने जाता है और सारी ट्रेन व्रेन सब जगह रिजर्वेशन भी महंगी हो जाती है, पूरा पीक सीजन रहता है यहाँ पर, सबको पता है। तो वो आंटी भी गई होगी क्यों तो कहीं, तो वहाँ पर जो मेन स्टेशन है ना भाई, ये ओसाका वाला जहाँ से ट्रेन जाती है, उस आंटी ने भाई उसको वहाँ पर उस स्टेशन पे देख लिया। और उसने उसी लड़के को पहले अपने आसपास निकलता बढ़ता कहीं देख लिया होगा, उसने देखा वो लड़का यहाँ, तो उसके मन में कुछ बैठ गई होगी। पर फिर वो उसी दिन सेम दिन जब वो आंटी वापस आई, तो वो लड़का शाम को उस कन्वीनियंस स्टोर पे गया होगा। कोइंसिडेंटली वो आंटी भी उसी कन्वीनियंस स्टोर में गई थी उसी टाइम पे, तो उसने वही लड़का फिर देखा ये वाला कि ये यहाँ भी कर रहा है। तो उस आंटी ने उसको टोक दिया था उस दिन कि भाई तू मेरे को स्टॉक कर रहा है क्या, तू वहाँ भी देखा मैंने यहाँ भी देखा। तो इसने कहा अरे कौन हो, तो मैं नहीं जानता भैया, मैं नहीं कर रहा कोई स्टॉक। तो बात खत्म हो गई। उसके बाद भाई वो ऑफिस से आया होगा, सबके टाइमिंग लगभग सेव ही रहते हैं यहाँ पर ऑफिस से आने के, वो सीधा सुपरमार्केट गया सामान खरीद रहा था। तो वहाँ इस आंटी ने उसको फिर टोक दिया कि अरे तू यहाँ पर भी है। फिर 1-2 दिन बाद उसके घर के पास जो कन्वीनियंस स्टोर है ना, उसमें गया होगा, वहाँ पर वो आंटी पता नहीं क्या था, वो टाइमिंग मैच हो रहे हैं उनके। वो आंटी ने फिर उसको देखा कि तू यहाँ पर भी हो, कह रहा अरे सेम अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, पास में यही कन्वीनियंस स्टोर है, मैं कहाँ जाऊँगा। और कह रही तू मेरे को स्टॉक कर रहा है। तो उस दिन भाई वो भी भड़क गया कि मैं स्टॉक कर रहा हूँ, मैं तो पहले से था यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर में, तुम बाद में आई हो, तुम मेरे को स्टॉक कर रही हो। और मैं जानता हूँ चिरा तुम जैसी जो बुढ़िया होती है ना, पैसे ऐंठती हैं। अब वो बेचारा यार वो कंट्री साइड से आया हुआ गांव का सा लड़का, उसने सुनी होगी कहीं कहानी स्टोरी की शहर में ऐसी आंटी होती है, झूठा केस डाल के पैसे वैसे लूट लेती है। वो उसने आंटी को खूब सुना दिया। टॉप के लग रहे हैं, पर खाना भी बनाना। ऑफिस में जब मीटिंग चल रही थी ना, तो उससे पूछी भाई तो चक्कू वक्कू क्या ककलेस है, कह रहा अरे वो तो मेरी रियोरी की क्लास थी, मतलब रियोरी होता है कुकिंग। तो उसने क्या कर रखा है यहाँ पर, कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है। ऑफिस के बाद भैया अपना कुकिंग क्लास वगैरह जाता होगा। तो उस दिन क्या था, अपने घर से वो कोई चक्कू वक्कू लेके जा रहा था कुकिंग क्लासेस के लिए, अपना उसका होगा कुछ फंडा पता नहीं। तो वो क्या था, उसने पता दरवाजे के बाहर ही बैग रखा और भूल गया होगा, तो अंदर से जाके चक्कू लेके आया, जो कटिंग नाइफ रहता है ना, अभी दिखाऊंगा जैसे मेरा। फिर उसको ना तौलिए में लपेट रहा, क्योंकि बैग में ऐसे तो डायरेक्ट चक्कू रख नहीं सकता, तो उसको तौलिए में लपेट के बैग में रख रहा था। और भाई उस आंटी ने पता नहीं क्या उनके मन में बैठा हुआ बहम, उसने उसको देख लिया कि अरे ये तो चक्कू वक्कू लेके जा रहा, घबरा गई, उसके दिल में बैठ के डर, और वो भग के गई पुलिस स्टेशन। और पुलिस को उसने सारी बात बताई, ये ऐसा चक्कू लेके जा रहा था, वो बैग में तौलिए में लपेट के डाल के। ऐसा चक्कू लेके कोई बाहर निकलेगा मतलब अपने कमरे से, तो भाई आंटी क्या किसी की भी फट जाएगी है। तो भाई आंटी के मन में वहम बैठ गया,
तो आंटी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस ऐसे डायरेक्ट ना किसी के ऑफिस में जाती नहीं है। अब आंटी ने पता नहीं क्या बोला हो कि भाई चलो चलो, तो भाई पुलिस आके ऑफिस में पूछताछ करने लग गई। तो उसने बता दी भाई सारी बात। उसने आंटी ने मेरे को पहले भी वहां भी टोका था। अब वहां पर भाई हम एक ही अपार्टमेंट में अगर रह रहे हैं, सुपर मार्केट ही एक ही है पास में और एक ही कन्वीनियंस स्टोर है पास में, तो मैं और कहाँ जाऊँगा। अब वो तो अब ऑफिस का टाइमिंग यही है, यहाँ से मैं घर जाता हूँ। वो मीटिंग रूम सा रहता है ऑफिस में एक, उसमें पुलिस बैठी, उसको लेके गए और हमारा जो मैनेजर है 2-3 सीनियर वीनियर, उनको भी वहाँ पर जाके बैठाया, उनसे सबसे मिलकर बात करी, पूरा मामला सॉर्ट तो हो गया। पर जो हमारा मैनेजर है, हमको जो हमारी टीम में, मेरी टीम में वो काम करता है, तो हम 7-8 लोग होंगे मेरी वाली टीम में, तो मेरे से पूछ रहा, सबसे लड़कियां भी हैं 2, तो स्पेशली लड़कियों से पूछ रहे कि भाई इसके अंदर तुम्हें कोई लगा, कोई स्टॉकर वाला कोई वो रहता है ना एलिमेंट, तुम्हें शक हुआ हो या इसने तुम्हें किसी गलत नजर से देखा हो। सबसे अलग अलग जाके पूछ रहे। मेरे से ही पूछा था कि तेरे को कैसा लगता है लड़का। मैंने कि भाई मेरे को तो ठीक ही लगता है, नॉर्मल लड़का है और नॉर्मल बढ़िया बातें करते हैं हम। तो दाल बनाऊंगा बढ़िया। आज तो सारे मसाले मेरे पास, प्रॉपर सारे खड़े मसाले। और क्या, अरे 2 ही हैं तो खत्म खड़े मसाले। अरे अदरक पहले डालनी थी। तो पुलिस ने बताया भाई कि जो आंटी है ना, उनके दिल में जब मेंटली ना कुछ वैसी प्रॉब्लम है कि उनका पहले कुछ भाई कुछ कलेश वलेश हुआ होगा, कुछ भी उनकी हिस्ट्री रही होगी, तो उनको ना वहाँ से उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है कि ये जो इंसान है, इसको घबराहट होती है, इनको दिल में कोई प्रॉब्लम है, मतलब वैसी कोई मेंटली प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन से रिलेटेड, और मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, पर इनके दिमाग में इतनी ज़्यादा स्टोरी बन जाती है, तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, घर से बाहर निकलने से भी डरती है वो। तो उनका वो कार्ड वार्ड बना हुआ है, वो ऐसा होता है यहाँ पर। तो और वो जो कार्ड बना होता है ना यहाँ पर, ऐसे जो अगर जिनको भाई मेंटली कोई इशू है या फिर कोई फिजिकली भी डिसेबिलिटी है, तो ऐसे यहाँ पर कार्ड बन जाता है। उनको ना फिर काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो उनको सरकार पैसे देती है बढ़िया। जैसे यहाँ पर एक फ्रेशर की जो सैलरी होती है ना, ये होती है मतलब 2 लाख येन के आसपास, मतलब 1,40,000 या 1.5 लाख रुपए के आसपास नॉर्मल सैलरी हर फ्रेशर को यहाँ पर मिलती कानून है। तो उससे थोड़ा सा ही कम भाई 1,60,000 येन मतलब 1,10,000 1,20,000 रुपए के आसपास सरकार हर महीने देती है। तुम क्योंकि तुम बीमार हो, अभी तुम काम वाम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा रहना खर्चा उठाने की है। तो उसको भाई खर्चा वर्चा आंटी को हर महीने का बढ़िया मिलता था। तो पुलिस कहती थी कि भाई वो तो हमारी देखो प्रायोरिटी है, अगर वो आंटी कंप्लेंट करेगी तो हमको आना पड़ेगा। पर अच्छी तरह से पूरी तहकीकात वगैरह कर दी थी कि ये लड़का इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं जितना उस आंटी ने बना दिया, ये सारे सीन विन सोच के। ये ना काफी कॉमन है यहाँ पर। जैसे मेरी पर्सनली एक दोस्त है, उसने भी ऐसे डिक्लेयर कर रखा है कि जॉब वॉब पे नहीं जा सकती, मेरे को एंजाइटी होती है। मतलब हर महीने मिलते थे 1,60,000 येन, मतलब 1,20,000 रुपए। तो उसने बताई थी देख मेरे को तो ऐसे हर महीने मिल जाते पैसे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे कहती रहती थी यार कि अभी वहां पर कभी कराओके चल रहे, कभी कहीं घूमने चल रहे। वो दिन में ही बोलती रही कि दिन में चल रहे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कि वीकडे पे दिन में कैसे जा सकती, काम वाम नहीं होता क्या तेरा। तब उसने बताया थी ना मैं काम वाम नहीं करती, मेरे को तो ये बना हुआ है, इससे मिलते पैसे। तो मैंने कि पर ऐसा लग नहीं रहा तेरे को देख के कि तेरे दिल में या फिर दिमाग में ऐसी तू घूम फिर सकती है, कराओके में खूब गाने बजा सकती है, पर काम करना बस की नहीं है। दाल मंगा लिए भैया, लाल वाली दाल, काली वाली दाल और पीली वाली दाल, सारी मिक्स करके डाल दूंगा। तो जैसे अब भाई पुलिस तो कह के चलेगी चलो ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह लेके चलेगी, कह रही चलो बाद में अगर कोई दिक्कत आती है हम फिर से वापस कांटेक्ट करेंगे। तो भाई अब कंपनी में ये बात उछली है, तो उसके लिए पता है ऑफिस वालों ने क्या करा, जो हमारा मैनेजर है ना, उसकी वो लगवा दी साइकियाट्रिस्ट से प्रॉपर क्लास नहीं रहती कि हर हफ्ते ना 2 महीने तक हर हफ्ते में 2 बार वो जाएगा वहां पर, अपनी काउंसलिंग वगैरह उसकी होगी। इसको इस चीज की वजह से भाई हम पूरा इसको सपोर्ट करेंगे, कोई स्ट्रेस इसको हो रहा है तो इसकी प्रॉपर डॉक्टर से काउंसलिंग वगैरह करवा रहे हैं, और इसको हम रेस्ट के तौर पे 2 दिन की छुट्टी भी देंगे। तो भाई उसको 2 दिन की छुट्टी मिली है, उस रिलैक्स उसका सारा सिस्टम सुलटा दिया जाएगा। बताओ भाई कंपनी वाले तो इतना कर रहे हैं उसके लिए। पर पता है पीछे से ना खुश पब्लिक बोलती है भाई ये कह रहा कि अरे घंटा ऑफिस वाले इसके लिए भले के लिए कर रहे हैं, वो तो इसकी काउंसलिंग करवा रहे हैं एक्चुअल में कि चेक हो जाएगी कि इसके अंदर वो वाली टेंडेंसी है कि या नहीं। और काउंसलर को प्रॉपर वो दी गई है इंस्ट्रक्शन कि पता करो भाई कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ये पूरे 2 महीने की जो उसकी काउंसलिंग के सेशन चलेगा ना, उसके बाद वो जो साइकियाट्रिस्ट है, जो डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल में इसको भेज रहे हैं, प्रॉपर लिखित में सारी स्टेटमेंट है, और वो फिर डॉक्टर इसको सर्टिफिकेट देगा प्रॉपर कि भाई हमारी तरफ से लड़के में कोई कमी नहीं है, एकदम ओके है। पुलिस से उसने पूछी कि ये आंटी तो फिर मेरे को, मेरी तो जगह वही है, मैं फिर जाऊँगा सुपर मार्केट में, फिर दिख जाएगी, फिर चिल्लाएगी। तो पुलिस ने पता उसको क्या कही, देखो भाई उसको तो प्रॉब्लम है तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते, तो तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो किसी और जगह पर, तुम अपना घर वर देख लो, क्योंकि यहाँ पर तो
हम कुछ नहीं कर सकते। ओहो, दाल इतनी गंदी। और ऐसे ही टोक्यो में अभी रिसेंटली होता बहुत फेमस केस है वाला, पोकेमोन स्टोर है एक, वहाँ पर एक लड़की काम करती थी, उसका बॉयफ्रेंड था, उनकी सेटिंग वेटिंग चल रही थी, फिर ब्रेकअप हो गया। तो वो लड़का उसको स्टॉक करता था कि नहीं तू मेरे से ब्रेकअप मत कर, ये वो, और उसने मना कर दिया था कि यहाँ पर तू काम मत कर। वो कह रही लड़की मेरे को स्टोर में काम करना पसंद है। भाई वो उस लड़के के खिलाफ लड़की ने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी कि ऐसे ऐसे मेरे को स्टॉक करता है। पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर करी, उसको समझाया, पर भाई और उसके बाद छोड़ दिया। भाई 21 साल की लड़की थी, उसको उस लड़के ने ना चाकुओं से मार मार के जान से मार दिया। उसके जहाँ वो काम कर रही थी उस स्टोर में घुस के दिन दहाड़े चौड़े में। बहुत फेमस हुई थी न्यूज़ अभी मार्च में ही। तो उस स्टॉकर ने तो भाई चाकू से लड़की को मार दिया था जान से। तो ये न्यूज़ इतनी पॉपुलर हुई थी, पूरे जापान में फेमस है। वो अब चाकू देख के वो आंटी बिदक गई कि भाई ये भी वही हरकतें करेगा, भाई मुझे बचा लो। तो वो इतना बड़ा केस हुआ था ना अभी रिसेंटली, तो इस वजह से भाई अब पुलिस बिल्कुल लाइटली भी नहीं लेती इन सारे केसों को ना। मसाले का तो सही सिस्टम रहता है, जितने पड़े हैं एक एक चम्मच सारे डाल दो, सब्जी बढ़िया ही बनती है। गरम मसाला, धनिया पाउडर भी मंगा लिया। अब यहाँ पर क्या भाई, पुलिस ना ज्यादा मारती पीटती नहीं है, हल्की वार्निंग दे दी होगी, धमका दिया होगा। हमारे वहाँ तो पुलिस भाई लठ मार मार के लाल कर दे, अगली बार सोच भी ना सके स्टॉकर स्टॉक करने के चक्कर में अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो। कर तो यहाँ भी सकती है पर यहाँ पर करते नहीं है इतना ज्यादा। तभी तो उसकी यार इतनी हिम्मत हो गई कि उसने उस लड़की को जान से ही मार दिया। जीरा पाउडर, हल्की देगी मिर्च, हल्दी, हल्की हल्दी। कुकर अपना काम करेगा। ऐसे पता नहीं चलता है पुलिस को भी यार कि लड़की जेन्युइन है या फिर लड़का जेन्युइन है। समझाते हैं, वार्निंग देके छोड़ देते हैं। जो पागल दिमाग का रहता है उसकी वजह से दूसरे वाले को झेलना पड़ जाता है, बहुत बुरा सीन। जो ऐसे क्रिमिनल दिमाग के रहते हैं यार उनका तो कुछ नहीं जाता, पर वो है उनके वजह से भाई जो रह रहे हैं नॉर्मल। मेरे को तो बड़ा डर लगता है यार, कहीं कुछ ऐसा किसी से पाला पड़ गया तो भैया घर छोड़ना पड़ जाएगा, नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है, और उनको तो पुलिस भाई वार्निंग देके छोड़ देगी। अब बस सीटी आने तक का वेट करना। चावल चढ़ाई रखें। दाल चावल बहुत सही है यार, सही में बढ़िया दाल बनी है। ऐसे कलेशों से तो भगवान बचाए, और कभी गलती से कहीं पता चले ना कि नाम वाम आने वाला है ऐसे केसों में या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो गैल ही हाथ जोड़ दो भैया। बहसबाजी से बात बढ़ जाती है। गैल ही हाथ जोड़ जाड़ के बोल दो कि जैसे कोऑपरेट करवाना है वैसे करवा लो, मेरा इसमें कोई मामला ही नहीं है। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा ना भाई, भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू यार। ओए तुम्हें कह रहा हूँ, हाँ। और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम। अचार ले आता हूँ। हल्का अचार, और भाई स्वाद 1000 गुना बेटर। हाँ, नींद बहुत टॉप की आएगी।